वॉरेन बफेट, जिन्होंने अपने मार्केट को एनालिसिस करने के नॉलेज से इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, उन्हें आज के टाइम पे लोग स्टॉक मार्केट के किंग भी बुलाते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। और आज के टाइम पे उस आदमी की नेटवर्थ एक पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका में हुआ था। उनके पिता का नाम हावर्ड बफेट था, जो कि पहले से ही स्टॉक मार्केट में काम करते थे। वॉरेन बफेट को बचपन से ही इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, ये सब में बहुत ज़्यादा रुचि थी। 10-11 साल की उम्र में बच्चों को खेलकूद करना, बाहर घूमने जाना, एंजॉय करना, ये सब पसंद होता है। लेकिन वॉरेन बफेट को इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, फाइनेंशियली ग्रोथ करना, इन सब में रुचि थी और उनकी यही हॉबी ने उनको दुनिया से अलग बनाया। वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तब वो NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की ट्रिप पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य यानी अपनी लाइफ का गोल सेट किया था। और महज 11 साल जैसी कम उम्र में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दी थी। वॉरेन बफेट जब 11 साल के थे तब उन्होंने फर्स्ट टाइम सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर खरीदे थे और महज 10-11 साल की उम्र से ही वो घर घर जाकर न्यूज़पेपर बेचना, कोका कोला की बोतल बेचना, ये सब काम किया करते थे अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए। खैर, उनके परिवार की कंडीशन इतनी भी ख़राब नहीं थी कि उनको ये सब काम करना पड़े, लेकिन वो ये सब काम इसलिए करते थे क्योंकि उनको पैसा कमाना अच्छा लगता था। इस काम से उनको खुशी मिलती थी, उनको बहुत ज़्यादा रुचि थी पैसे कमाने में। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि वो करीब 13 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला इनकम टैक्स भरा था और महज 15 साल की उम्र में उन्होंने $50,000 तक कमा लिए थे। उन्होंने अपना कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही $90,000 तक कमा लिए थे। 20 साल की उम्र में स्कूलिंग ख़त्म करके उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया था, क्योंकि उनको बिजनेस के बारे में आगे सीखना था, बहुत कुछ जानना था। वहाँ पे वो बेंजामिन ग्रेहाम से इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखते रहते थे और आगे चल के लाइफ में वो बेंजामिन ग्रेहाम के साथ ही काम करना चाहते थे। वो बेंजामिन ग्रेहाम को अपना गुरु मानते थे, इसलिए 1951 में अपनी डिग्री लेके वो बेंजामिन ग्रेहाम के पास चले गए। जब अपना कॉलेज ख़त्म करके वो बेंजामिन ग्रेहाम के पास गए और उनके साथ काम करने की अपनी डिज़ायर के बारे में उनको बताया, लेकिन बेंजामिन ग्रेहाम ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन वॉरेन बफेट ने हार नहीं मानी, वो ट्राई करते रहे, उनको कन्विंस करते रहे। इसलिए उनके साथ काम करने की उनकी बर्निंग डिज़ायर को देखकर बेंजामिन ग्रेहाम ने वॉरेन बफेट को अपनी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी एनालिसिस की जॉब दे दी, $12,000 पर ईयर के पैकेज के ऊपर। वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट के बारे में डीपली नॉलेज लिया। उसके बाद वॉरेन बफेट ने 1962 में BHHS नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करके उस कंपनी के 49% शेयर्स खरीद लिए। लोगों ने उनसे कहा कि ये इस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कंपनी की हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन वॉरेन बफेट अपने डिसीजन पर अड़े रहे, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से डीपली एनालाइज किया था। और 1962 से 1980 तक 18 साल के टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर्स प्राइस $8 से $800 तक हो गए और वहाँ से वॉरेन बफेट को बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और आज के टाइम पे उन्होंने अपनी मेहनत, पेशेंस और मार्केट को बारीकी से एनालाइज करने के गुण से उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है कि उनकी टोटल नेटवर्थ एक उरुग्वे नाम की कंट्री की टोटल जीडीपी से भी ज़्यादा है। आज इतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बावजूद वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम बुक्स रीडिंग करने में स्पेंड करते हैं। वो टेक्नोलॉजी से दूर ही रहते हैं और वो स्मार्टफोन यूज़ करने की बजाय वो अपना कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करते हैं। वॉरेन बफेट बहुत ज़्यादा दान भी करते हैं। उन्होंने साल 2006 में करीब $1600 अरब तक का दान कर दिया था और उन्होंने कहा है कि 99% ऑफ माई वेल्थ विल गो टू फिलैंथ्रोपी ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम और एट डेथ। मतलब उनकी वेल्थ का 99% हिस्सा दान के लिए यूज़ किया जाएगा, उनके जीते जी भी और उनके मरने के बाद भी। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वॉरेन बफेट की बताई गई 7 ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप अपनी डेली लाइफ में लाकर आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। नंबर 1, डोंट मिस अ सिंगल चांस। मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, फ़र्क नहीं पड़ता अपॉर्चुनिटी बड़ी है या छोटी। नंबर 2,
एवरी डे नो अबाउट न्यू स्किल्स। आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतने ज़्यादा आपके लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। इसलिए ये सीखने का प्रोसेस है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, इसलिए सीखना कभी ना छोड़े, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहे। नंबर 3, आपके खर्चे आपकी कमाई से कम ही होने चाहिए। मतलब आप जितना कमाते हो उससे ज़्यादा कभी स्पेंड मत करना। नंबर 4, शॉर्ट टर्म नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट को ध्यान में रखें। हो सकता है आप किसी काम को शुरू करो तो हार्ड वर्किंग के साथ शुरू करने के बाद भी आपको कुछ टाइम के लिए रिजल्ट नहीं दिखता तो आप काम को स्किप कर देते हो, लेकिन आप अपना डिसिप्लिन और डेडिकेशन बनाए रखोगे और उस काम को करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 5, जब तक आपको भरोसा ना हो तब तक आप इन्वेस्ट मत करें। यहाँ पे इन्वेस्ट का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना ऐसा नहीं है, आप टाइम का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर आप किसी काम को करना चाहते हो तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोच लो, और जब आपको लगेगा कि ये काम करने से लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो सकता है तभी वो काम कीजिए। आप कभी भी भीड़ को फॉलो ना करें। वो कहते हैं ना, कभी भी देखा देखी मत कीजिए, क्योंकि आप जिस इंसान को देखकर अपना गोल सेट कर रहे हो उसके विजन अलग है, उसकी कंडीशन अलग है, तो रिजल्ट्स कैसे सेम आ सकते हैं। नंबर 7, सेफ्टी इज़ प्रायोरिटी। आप किसी भी फील्ड में हो लेकिन आपको अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देना चाहिए, खास करके स्टॉक मार्केट में। आपको लगेगा कि इस स्टॉक को खरीदने से मुझे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा लेकिन लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा है, तो वो काम आप मत करिए। तो ये थे वॉरेन बफेट की लाइफ के कुछ पन्ने। आशा करता हूँ वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।